रीवा में 1000 कुंडीय महायज्ञ में जगतगुरु और महामंडलेश्वरों का होगा आगमन। बता दें कि रीवा में आयोजित होने जा रहे 1008 कुंडीय श्री राम महायज्ञ की तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी गई है। बताया गया कि इस महायज्ञ में श्री राम कथा के साथ साथ रामलीला का मंचन और अखंड भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। खास बात यह है कि रीवा में आयोजित होने जा रहे महायज्ञ के देश में विभिन्न प्रांतों से 7 से 8 जगतगुरु 121 महामंडलेश्वरों के पधारने की संभावनाएं हैं। बताया गया कि 7 दिसंबर से सभी महात्माओं का रीवा में आगमन शुरू हो जाएगा, जो अपने निर्धारित समय के लिए रीवा जाकर भक्तजनों को अपने दुर्लभ दर्शन देंगे। इस दौरान सनकादिक महाराज ने हिंदू राष्ट्र को लेकर भी विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि देश के विभाजन के दौरान ही धर्म के आधार पर पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र का दर्जा दिया गया था, तभी भारत को भी हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए था, परंतु जो तब नहीं हो सका उसे अब करने की कोशिश में तमाम हिंदू समाज को एकजुट होना पड़ेगा। इसके साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही दुर्दशा पर उन्होंने सरकार को एक सख्त कदम उठाने की हिदायत दी है। राम जी की इच्छा से 1008 कुंडी श्री राम महायज्ञ ये 7 दिसंबर से प्रारंभ होकर 15 दिसंबर तक चलेगा। इसमें देश के विभिन्न प्रांतों से लगभग कुछ पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहाँ संत महात्मा नहीं हैं, उनको छोड़ के लगभग सभी प्रांतों से महात्मा यहाँ पधार रहे हैं। इसमें लगभग 7-8 जगतगुरु और 121 महामंडलेश्वरों पर पधारने की संभावना है। लगता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अब देखो बच्चा, ऐसा है ना, हिंदू राष्ट्र तो उसी दिन बनना चाहिए था जब पाकिस्तान बना। धर्म के आधार पर जब इस देश के 2 टुकड़े किए गए, तो जब एक राम जी मुस्लिम राष्ट्र बन गया तो दूसरा हिंदू राष्ट्र तो उसी दिन बनना चाहिए था, और हिंदू राष्ट्र है ही है। अब इसमें कोई उपद्रव करेगा तो फिर उसका आपने स्वयं दंड भोगेगा। बांग्लादेश में जिस तरीके से सनातनियों की दुर्दशा हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? राम जी की इच्छा से भारत को उसमें आगे बढ़ के राम जी की इच्छा से उनका साथ देना चाहिए, और जो उसमें उपद्रव कर रहे उपद्रवियों को तिरस्कार करना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए, और यथासंभव उनको दंडित करना चाहिए। राम जी की इच्छा से उनकी अपनी अपनी विचारधारा है। हमारा मानना कि हिंदू जैसा दुनिया में कोई एक है ही नहीं। जय सीताराम, यहाँ एक दूसरे की हमको सब जरूरत हमेशा पड़ती रहती है। हाँ, लोग किसी कारण से थोड़ा कम आस्था रखते हो भगवान के प्रति, उनके यहाँ भी अगर कोई मांगलिक कार्य होगा, उनकी बेटी की शादी होगी, कुछ होगा, तो उनको ब्राह्मण को बुलाना ही पड़ेगा। जय सीताराम ब्राह्मण के यहाँ कोई कार्य होगा तो जय सीताराम धोबी बुलाना पड़ेगा, नाई को बुलाना पड़ेगा, इसको बुलाना पड़ेगा, वो आते ही आते हैं। तो एक दूसरे का हम सब पूरक हैं। राम हम 2 हैं ही नहीं, हम हिंदू सब एक हैं। और क्या बात है, देश के लिए संदेश ही ना है, सभी आए, यज्ञ भगवान का दर्शन करें। जय सीताराम, जिनको समय मिलता है हवन करें, नहीं मिल सकता दर्शन करें। जय सीताराम, यज्ञ भगवान का परिक्रमा करें, प्रसाद लें, और जो संभव हो सेवा करें। देखिए, अभूतपूर्व महायज्ञ जो हो रहा है, इतिहास में आज तक ऐसा न कभी हुआ, भविष्य में कब होगा इसका कुछ पता नहीं। विश्व संत अनंत श्री विभूषित राष्ट्र संत महान तपस्वी इस कलिकाल में परमात्मा के कल की अवतार सनकादिक महाराज जी की असीम कृपा से इस क्षेत्र में गंगा बह रही है। ये 1008 कुंडी श्री राम महायज्ञ जो होने जा रहा है वो अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे यज्ञ की बेला नजदीक आती जा रही है, 7 दिसंबर से 15 दिसंबर, तो ऐसा लग रहा है मानो चारों धाम यहाँ पे समाहित हो गया है। समस्त देवी देवताओं की दिव्य आशीर्वाद यहाँ पे कृपा बरसने लगी है। लोग श्रद्धालुओं की अनवरत तांता लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं। और ऐसे भी कहा जाता है कि जहाँ पे संतों के श्री चरण पधार जाते हैं वह भूमि देव भूमि बन जाती है, जहाँ पे यज्ञ होता है वह स्थान साक्षात तीर्थ स्थल बन जाता है। पूरी तरह पवित्र, तन मन
मन को निरोग और शुद्ध करने वाला वातावरण को इस श्री राम महायज्ञ में हमारी समस्त जनता जनार्दन से अनुरोध है कि आइए, पधारिए, गंगा बह रही है, स्नान कीजिए, अगर चूक गए तो फिर पछताएंगे। जय श्री